एवरेस्ट की चोटी पर हम लोग जैसे विकलांग लोग चढ़ सकता है। अरे हर आदमी को तो मोदी जी ने खुशखुरा पा रहे हैं। हाँ, पेट है ना, दो रोटी चाहिए ना हमको भी। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस दौर में बहुत से आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं, इसके दौर में आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे देखने के लिए, जो लोग अपने यानी बदन से, अपनी जिस्म से हट्टे कट्टे होकर भी, स्वस्थ होकर भी, आप इस चीज़ को आप देखे होंगे कि शहर में देहात में भीख मांगते हैं। लेकिन कुछ एक शख्स से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं जो दोनों पाँव से विकलांग है, लेकिन फिर भी ये भीख नहीं मांगते हैं। अपनी मेहनत पे, अपनी बलबूते पे अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। ये करते क्या हैं, सारी चीज़ मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जस्ट मेरे सामने आप ये देख सकते हैं कि छोटी सी एक करकट से एक बनाया हुआ एक दुकान है, और इसी दुकान में जो विकलांग है जिनका नाम ललन सिंह है, इसी दुकान में रहते हैं और दोनों पाँव से जो है अपाहिज है। चलिए हम धीरे धीरे हम प्रयास करते हैं, उनके पास हम जाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इनके हाथों में जो हुनर है, अगर इनके हाथों में जो हुनर है ये कहाँ से इन्होंने प्राप्त किया है, कहाँ से सीखा, उस चीज़ को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। मेरे सामने आप ये देख सकते हैं वही वो ललन सिंह जी हैं जो दोनों पाँव से बेचारे अपाहिज हैं, लेकिन ये भीख नहीं मांगते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, अपनी मेहनत से दो पैसे कमाते हैं और सुकून की ज़िंदगी रहते हैं। ये दुकान भी चलाते हैं। मेरे सामने मौजूद हैं ललन जी। जैसे मान लीजिए ये कौन सा गांव है? ये गांव का नाम सारो है। आप बोलिए, हम पकड़े हैं। सारो गांव है ना? हाँ, सारो गांव। जैसे मान लीजिए आप दोनों पाँव से आप अपाहिज हैं, आप अगर इस चीज़ को देखा जाए तो एक इलेक्ट्रिशियन का भी काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें ये क्या क्या चीज़ कर लेते हैं आप? इसमें कूलर, मोटर, पंखा, हाँ, प्लस में दुकान भी है, प्लस में बैंकिंग में कुछ काम कर लेते हैं। अच्छा, बैंक का भी काम करते हैं। हाँ। पढ़ाई कहाँ तक पढ़े हैं? हम इंटर में BA। हाँ। BA में मतलब एडमिशन करवाए हैं, उसका फाइनल नहीं हुआ है। मतलब अभी पढ़ाई मतलब जारी है? जारी है। हाँ। शादी वादी हुआ? नहीं। अच्छा, शादी नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, अभी पढ़ाई चल रही है। हाँ, हाँ। वही वो ललन सिंह जी हैं जो दोनों पाँव से अपाहिज हैं, लेकिन इनके हाथों में जो हुनर है मेरे सामने देख सकते हैं। तमाम यानी पेचकस प्लास जो भी है, रेंज पाना, तमाम चीज़ ये खोलकर, मोटर हो, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो सीलिंग फ़ैन हो, टेबल फ़ैन हो, या किसी भी प्रकार के इनके पास ले आए, मिनटों में ये बना देते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये चीज़ करते हैं, कहाँ से आप सीखे? हमारे गांव से बगल में को पतिहारी गांव है, ठीक, वहीं पर हम सीखने गए थे। तो आदमी बोला कि हमको तो सीखने में 3 महीना टाइम लग गया, और 3 साल। अच्छा, जो मतलब जिसके पास आप सीखने गए थे, हाँ। वो तो बोला कि 3 साल में हम सीखे हैं, तो आप सीख पाएंगे, इतना आपको टाइम देना होगा। हमको कि अरे भाई सिखाइए तब ना, सिखाने के बाद ना पता चलेगा। अब अपना अपना दिमाग है, कौन कितना दिन में सीखना चाहता है, कितना कॉन्फिडेंस है। तो हम भाई सिखाइए, तो उसमें हम बोला कि सिखाइए। तो हम सीखने लगे, तो हम कंटिन्यू मतलब गए नहीं किए हैं। मतलब 24 दिन हमको छोड़ बार कंटिन्यू गए नहीं किए, 24 दिन में इधर काम सीख लिए। मतलब 24 दिन मतलब स्पेशल गए कि उसमें भी अब? मैं उसमें भी गैप था। अच्छा, उसमें भी गैप था। हाँ। इतना ही में आप कैसे सीख लिए, जबकि वो आप जिसके पास आप सीखने गए थे वो बोले कि उसको 3 साल लगा? देखिए, अब हम काम को फोकस नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो हमको तो 3 साल का 5 साल 10 साल भी लग सकता है। तो काम को सीखना तो जुनून था, तो सीख लिए उसको। फिर हम दूसरों की बेगारी कब तक करेंगे? कुछ अपने हाथ में भी जुनून हो, अपने भी पेट है ना, दो रोटी चाहिए ना हमको भी। तो इसलिए हम उसको फोकस किए, मेहनत किए, स्ट्रगल किए। मतलब इसका भी काम करते हैं, किराने का दुकान जो है उसको भी चलाते हैं, बैंक का भी काम करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। 3 काम करते हैं। प्लस में कम वैसे कोचिंग भी पढ़ाते हैं। जिसमें ये बहुत से सोशल व्यवस्था नहीं रहने के बाइक मतलब हमको क्या है कि हमको बस एगो ड्राइवर की जरूरत होता है, अब सब निकल जाएगा बाहर कमाने, तो हमको सख्त गाड़ी की जरूरत है। तो इसलिए सोचे कि अब मेहनत करेंगे तब ना गाड़ियों खरीदेंगे हम, इसलिए थोड़ा सा है मजबूरी। आपके पास मतलब चलने के लिए गाड़ी नहीं? हाँ, जो 3 पहिए का जो आता है ना। जैसे मानिए ललन जी, बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी इस चीज़ को देखा होगा, जो कुछ लोग जो है हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, लेकिन सड़कों पे भीख मांगते हैं। क्या कहेंगे उनको? देखिए, आदमी मेहनत करना नहीं चाहता है, ठीक, और उसके अंदर में जो क्या कहते हैं उसको ऊर्जा शक्ति, और उसको सेंस नहीं लगाता, दिमाग नहीं लगाता है। अच्छा समझ लीजिए कि अगर जितना है
पेट है, मेहनत कीजिए, क्या नहीं कर सकता आदमी। एवरेस्ट की चोटी पर हम लोग जैसे विकलांग लोग चढ़ सकता है, तो हम लोग ये छोटे छोटे काम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये ललन जी हैं जो कम शब्दों में इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। ललन जी, जैसे मान लीजिए मार्केट रेट में, जैसे मान लीजिए जो मिस्त्री जो लोग पैसे लेते हैं, तो क्या उसी रेट में आप यहाँ पे बना के देते हैं या उससे कम में बना के? उससे कम में देते हैं हम। अच्छा, उससे कम में बना हाँ, के ये भी बात है कि अगर 15 दिन के अंदर में ख़राब हो गया तो हम उसको उसी पैसे में फिर से उसको कंप्लीट करके दे देंगे। उसी पैसे में बना के हाँ हाँ 15 दिन के अंदर ना। हाँ ये आपका चैलेंज है। हाँ, चैलेंज है। चैलेंज हो, काम किए हैं, बहुत लोगों से पूछ लीजिएगा, यकीन विश्वास ना हो तो उसका काम करके दिए आपके हैं। काम में मतलब शिकायत का मौका अभी तक नहीं आया ना? नहीं। अब जैसे मैंने कुछ लोग अच्छा, एक चीज़ देखिए, हर आदमी को खुश नहीं कर सकते, किसी ने कोई ना कोई मजबूरी तो निकालिए देगा कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, लेकिन हर आदमी को मुंह बंद नहीं कर सकते। अरे हर आदमी को तो मोदी जी ने खुश कर पा रहे हैं, तो आप कहाँ से कर वही तो, हाँ वही तो बात। प्रधानमंत्री देश के वो हैं, उनके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, सब पूरा दुनिया, पूरा इंडिया उन्हीं के हाथ में है। तो मान लीजिए अभी हेमंत जी जो है मैया योजना पूरे झारखंड के महिलाओं को खुश नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ अभी तक पैसा नहीं आया, मार हल्ला हो रहा है। हाँ, वही तो। मानिए आपके पास अगर कोई व्यक्ति अगर आना चाहता है, जैसे मान लीजिए कम प्राइस में बनवाने के लिए, तो उसको लोकेशन बता दीजिए, कहाँ आना होगा? बस अगर मैप में उसको देखेंगे मोबाइल वगैरह से, तो ऐसे पीयूष जनरल स्टोर, ठीक है। और वैसे बाकी तो उधर अगल बगल गांव के तो लोग जानिए रहा है सब। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आप अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। कांटेक्ट नंबर हमारा नंबर है 85 38 98 22 25। फिर से बताइए। 85 38 98 22 25। तो ये ललन जी का ये कांटेक्ट नंबर है। और जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इनके पास आना चाहते हैं, अगर आप अपनी सामान को इनके पास बनवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें और सीधे आप ललन जी से मिलें। और जो इन्होंने कहा कि अगर हम जिस चीज़ को, जैसे मान लीजिए फ़ैन हो गया या कूलर हो गया, जिस चीज़ को अगर ये बनाते हैं या मोटर हो गया, अगर 15 दिन के अंदर में अगर ख़राब हो जाता है, यानी उसमें कुछ अगर ख़राबी आ जाती है, तो उसी पैसे में, ये ललन जी का वादा है कि हम उसी पैसे में बना कर देंगे। तो आप ज़रूर एक मरतबा आप इनके पास ज़रूर आए। और हाँ, उन लोगों से मैं ख़ास कर मैं कहना चाहूँगा, जो तंदुरुस्त लोग जो हैं, जो शहरों में, जो देहातों में जो भीख मांगते हैं, आज की हमारी इस वीडियो के ख़ास मकसद मेरा यही था बनाने के लिए, ताकि उन जो भीख लोग मांगते हैं, जो हट्ठे कट्टे तंदुरुस्त लोग, ताकि ललन जी को देखें और उनको कुछ सीखने को एक मौका मिले। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।